चलो यार सब्सक्राइब कर दो अपने इस YouTube चैनल को और क्लिक कर दो इस बेल आइकॉन पर ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। ओके ब्रो, ओके। ओके टैक्स अभी तो यार आज इस वीडियो में मैं राहुल आपसे बात करने वाला हूं YouTube पार्टनर प्रोग्राम की नई टैक्स डिडक्शन पॉलिसी के बारे में, जिसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप एक YouTube क्रिएटर है और YouTube के थ्रू जनरेट करते हैं रेवेन्यू, तो आपको आपकी अर्निंग का अप टू 24% टैक्स पे करना पड़ सकता है यूएस गवर्नमेंट को। इस टैक्स को आप कैसे कम से कम कर सकते हो और आपकी किन किन सर्विसेज पर आप कैसे कैसे अर्न करते हो, किन किन सर्विसेज के थ्रू आपको टैक्स पे करना पड़ेगा और कैसे टैक्स पे करना पड़ेगा और इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों ये पॉलिसी एप्लीकेबल हुई है, इन सभी के बारे में हम आज इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। आई होप सो वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गो फॉर इट। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि ये पॉलिसी एप्लीकेबल हुई क्यों है। तो YouTube एक गूगल का प्रोडक्ट है, गूगल इसकी पेरेंट कंपनी है और गूगल यूएस बेस्ड कंपनी है, यूएस में रजिस्टर्ड है। तो यूएस टैक्स अथॉरिटी यानी कि IRS के अंतर्गत अगर कोई भी क्रिएटर गूगल के प्रोडक्ट यानी कि YouTube के थ्रू रेवेन्यू को जनरेट करता है, यूएस की ऑडियंस यानी कि यूएस के लोगों को, यूएस की रेजिडेंसी में जो रहते हैं उनको यूज करके, तो उस क्रिएटर को उसी अर्निंग के स्पेसिफिक उसी अर्निंग में से 24% यानी कि कुछ केसेस में तो 30% तक भी है, उस क्रिएटर को 30% तक का भी टैक्स पे करना पड़ सकता है। अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, जैसे आज हो वैसे ही रहते हो, किसी भी फॉर्म को फिल नहीं करते हो, किन्हीं भी अपडेट्स में अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं करते हो, तो आपको 24% फिक्स आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन आप इस टैक्स को कैसे कम से कम कर सकते हो उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। ऑब्वियसली सबसे पहले बात करते हैं कि किन किन सर्विसेज पर ये टैक्स एप्लीकेबल होगा। तो जो YouTube एडवर्टाइजमेंट यानी गूगल एडसेंस के थ्रू जो आप पैसा जनरेट करते हो, जो कि काफी लोगों का प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होता है, उसका तो आपको टैक्स पे करना ही है। लेकिन साथ में कुछ लोगों को चैनल मेंबरशिप का फीचर मिल चुका है, यानी कि आपके चैनल के नीचे ज्वाइन बटन से जो लोग ज्वाइन होते हैं उससे जो आपको रेवेन्यू जनरेट होता है उसका भी आपको 24% तक टैक्स पे करना पड़ सकता है। इसके साथ में YouTube स्टिकर्स, YouTube सुपर चैट एंड अलोंग विद दैट YouTube प्रीमियम ऑल्सो, इन सभी का आपको अलग अलग से 24% तक टैक्स पे करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप $1000 अर्न करते हो YouTube गूगल एडसेंस के थ्रू, तो उसका आपको 24% यानी कि $240 पे करना पड़ेगा। साथ में अगर आपके YouTube चैनल मेंबरशिप्स के थ्रू $1000 आपको जनरेट होते हैं हर महीने, तो भी उसका आपको 24% यानी कि $240 अलग से पे करना पड़ेगा। तो गाइस अभी बात करते हैं कि आप इस टैक्स को अपने केस में काफी ज्यादा हद तक कम कैसे कर सकते हो। इसको समझने के लिए गूगल ने अपनी पॉलिसी में 3 मेजर पॉइंट्स को मेंशन किया हुआ है। उससे पहले गूगल ने अपनी पॉलिसी में एक और टर्म को बोल्डली मेंशन किया हुआ है, जो कि है टैक्स ट्रीटी बेनिफिट्स, जिसके अकॉर्डिंग होगा कि कोई भी यूजर किसी दूसरी कंट्री में अपने चैनल को रन करता है तो उस कंट्री की गवर्नमेंट के, यूएस की गवर्नमेंट से कैसे टैक्स रिलेशंस है, ये काफी ज्यादा मैटर करेंगे आपकी टैक्स की फ्लक्चुएशंस को लेकर। लेकिन उसको समझने के लिए आपको 3 मेजर पॉइंट्स को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहले केस के अकॉर्डिंग गूगल आपसे आपकी टैक्स इंफॉर्मेशन को मांगेगा, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपकी वैलिड डॉक्यूमेंट्स जो कि गवर्नमेंट वैलिड डॉक्यूमेंट्स होगी। अगर आप उनको सही तरीके से फिल नहीं करते हो तो आपको 24% वर्ल्ड वाइड व्यूअरशिप पर टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि सिर्फ यूएस पर नहीं, अगर आपकी वीडियो सिर्फ इंडिया में भी देखी जाती है तो भी आपको उस पर 24% टैक्स देना ही पड़ेगा। यानी कि अगर आप $1000 अर्न करते हो महीने में तो आपको $240 पे करना पड़ेगा यूएस गवर्नमेंट को। सेकंड केस के अंतर्गत अगर आप एक ऐसी कंट्री से बिलोंग करते हैं जो कि टैक्स ट्रीटी बेनिफिट्स के अंडर आती है, जो कि इंडिया ऑब्वियसली आती है, तो आपको सिर्फ अपने वैलिड डॉक्यूमेंट सेंड करने के बाद, वेरीफाइड होने के बाद सिर्फ 15% ही टैक्स देना पड़ेगा, वो भी सिर्फ यूएस की व्यूअरशिप के ऊपर। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप $1000 का महीने में रेवेन्यू जनरेट करते हो, जिस $1000 में से $100 ऐसे हैं जो कि यूएस की ऑडियंस से आपको मिले हैं, तो आपको उस यूएस की ऑडियंस पर सिर्फ 15% टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि $1000 पर आपको सिर्फ $15 ही पे करना पड़ेगा एज ए टैक्स। तीसरे केस के अंतर्गत अगर आप ऐसी कंट्री से बिलोंग करते हो जो कि टैक्स ट्रीटी बेनिफिट्स के अंतर्गत नहीं आती है, तो आप अपने वैलिड डॉक्यूमेंट सेंड करने के बाद भी आपको 30% टैक्स, फिक्स टैक्स आपको देना ही पड़ेगा सिर्फ यूएस बेस्ड ऑडियंस के लिए। यानी कि अगर आप $1000 अर्न करते हो जिसमें से $100 आपको यूएस ऑडियंस से मिले हैं और आप नॉन टैक्स ट्रीटी बेनिफिट्स वाली कंट्री से बिलोंग करते हो, तो आपको $1000 की इनकम के लिए
$30 का टैक्स पे करना पड़ेगा। इस टैक्स को पे करने के लिए कोई भी फाइल वगैरह आपको सबमिट नहीं करती है। जैसे ही आपकी रेवेन्यू आपके बैंक अकाउंट में आता है उससे पहले ही गूगल आपके अर्निंग में से अपना टैक्स निकाल लेगा और उसके बाद आपको अर्निंग आपके बैंक अकाउंट में शो होगी। तो गाइस ये थे कुछ टैक्स रिलेटेड नए अपडेट्स जो कि गूगल ने अभी रिवील किए हैं। शायद आपको नोटिफिकेशन मिल चुका होगा, शायद आपको नहीं मिला होगा। आई होप कि आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और आप वीडियो लाइक कर सकते हो। वीडियो पसंद नहीं आई तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो। अगर आपको कोई भी सवाल कोई भी सुझाव तो मेक श्योर आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई ईच वन कमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जैसा कि आप जानते हो फर्क नहीं पड़ता है, क्वेरी रिजोल्व होना ज्यादा मैटर करता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू गेट मोर इंटरेस्टिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशनल एजुकेशनल वीडियोस लाइक दिस। मैं मिलता हूं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।